मैं आज ये स्टेज के उससे उस एमएलए को बोलना चाहूंगा कि तू सोनार है और मैं लोहार हूँ। तूने 2019 में पहला केस बनाया, मैं पलट के आया। तूने 2020 में दूसरा केस बनाया, मैं पलट के आया। तूने 2021 में मुझे तड़ीपार करवाया, मैं पलट के आया। तूने 2022 में मुझे जेल भिजवाया, मैं पलट के आया। लेकिन मैं वादा करता हूं कि 2024 में मैं तुझे रिटर्न करूंगा और तू पलट नहीं पाएगा। हम की खिदमत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला 2024 में जैसा मैं कह रहा हूं इसे लौटाएंगे। इसके नगर सेवक इंशाअल्लाह ताला हम लोग सब यहां से बाहर जाएंगे। हमारे महाराष्ट्र प्रेसिडेंट एमआईएम पार्टी के एमपी जलील साहब, हमारे अजीज एमआईएम नेशनल स्पोक पर्सन वालिद पठान साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र, एक एमआईएम की सबसे मजबूत आवाज हमारे मोहम्मद साहब, तमाम मेरे जितने भी पार्टी मेंबर जो मुख्तलिफ इलाकों से आए, भिवंडी से और पुणे से आए, हमारी बहनें हैं, हमारी मुंबई प्रेसिडेंट रिजवाना का मैं सबका यहाँ पर वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई बहुत कुछ बोलना था मुझे, बहुत सी बातें थी, लेकिन वक्त बहुत कम है। मैं थोड़ा मेरे पर्सनल कुछ इशूज की वजह से, जैसे अभी वालिद पठान साहब ने कहा, मैं पहले आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा मेरे बच्चे के लिए दुआ करिए। उसकी तबीयत थोड़ा खराब है, अल्लाह उसे शिफा करे और वो जल्द मौका से घर आ जाए। मैं यहाँ पर बहुत कम अल्फाजों में भी अपनी बात रखता हूँ, क्योंकि हम सब यहाँ जमा हुए इम्तियाज जलील साहब को सुनने, पूरा मुमला उनका वेट कर रहा था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इम्तियाज जलील साहब ने हमारे शहर को वक्त दिया, हमने उनसे टाइम मांगा, वो आज पूरा दिन हमारे शहर में दिया। और जिस तरीके से आप लोगों ने आज हम लोगों का साथ दे करके अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस तरीके से रोड पे इंडिया में एक माहौल बना के रखा था, पूरा रोड जिस तरीके से पूरा शहर जाम था, ये इस बात का सबूत है कि किस तरीके से आप लोगों की मोहब्बत एमआईएम के साथ और आप लोग एमआईएम के साथ है। मैं उसके लिए भी आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बहुत कहना चाहूँगा, बहुत सी ऐसी बातें मैं शहर के ताल्लुक से हालात हजरात में प्रोग्राम रखा गया है। मैं दुनिया के हालात तो ठीक, हिंदुस्तान के हालात तो ठीक, मैं शहर के हालात में बहुत कुछ बोलना चाहता था। किस तरीके से आज हमारे शहर को लूटा जा रहा है, हमारे शहर में किस तरीके से हमारे ही कौम के बच्चे को कुछ यानी बाहर से आए हुए लोग उसके स्कूलों में पहुंच जाते और उनको मना कर देते कि हम उनको यहाँ नहीं पढ़ने देंगे। अगर आप मुसलमान के बच्चे आपको पढ़ना है तो बोले आप उम्र के वो हिस्से में जाए, आप हमारे यहाँ गाँव के हिस्से में नहीं आ सकते। इस तरीके से हालात है, उस पर बोलना था। किस तरीके से हमारे शहर को बर्बाद किया गया, करप्शन किया गया, जो यहाँ के मौजूदा एमएलए उसने किस तरीके से 2009 से लेकर के अभी तक 7 इलेक्शन गुजरे, हमारे शहर को तिल लूटा। हमारे शहर में कुछ भी बुनियादी सहूलतें सही से हमको मुहैया नहीं करवाई, हमारे शहर को बर्बाद किया। उसके लोगों ने किस तरीके से हमारे शहर को लूटा, करप्शन किया, सब चीजें मैं खोल के रखना चाहता था ताकि फिर उसके बाद हमारे वगैरह आपको सब उसके ऊपर बता सके। लेकिन वक्त की कमी होने की वजह से आज नहीं कर पाएंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ बहुत जल्द मैं वापस से हमारे साथ लोगों से टाइम मांगूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे शहर को वक्त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से हम लोग को जिस हालत में आज हम लोगों ने प्रोग्राम किया है, हमको हर चीज के लिए रोका कि हमने डोगले ग्राउंड जो तमोल नगर में हम लोगों को अरेंजमेंट किया था, वहाँ परमिशन का इशू हुआ था कि हम लोगों को लास्ट मिनट पे हम लोगों को वापस नोटबंद पे आना पड़ा और यहाँ पर प्रोग्राम करना पड़ा, जिस वजह से काफी प्रॉब्लम भी हुई है। तो ये के लिए मैं वापस से आपसे टाइम चाहूंगा कि आप शहर को टाइम देंगे। जो प्लेस बदली और इस तरीके से बदला तो बहुत कुछ मुझे डिफरेंस दिख रहा है। इसका जो लोग चाहते थे वो करने की कोशिश करें, लेकिन हमारी मुमरा की आवाम ने फिर जो आकर के यहाँ पर अपना मोहब्बत का सबूत तो दिया, लेकिन वो तादाद नहीं हम पूरा। मैं मेरी बातों को ज्यादा थोड़ा भी जैसा मेरे भाई ने कहा यहाँ पर कि किस तरीके से
सैफ पठान को बहुत सी चीजें आप लोगों को पता नहीं, मैं चाहता था तफसील से बताऊं कि किस तरीके से जो यहाँ के मौजूदा एमएलए है उसने जिस तरीके से कोशिश और अपने आप को बड़ा लीडर समझता और जिस तरीके से उसने कोशिश किया मुझे हमारी पार्टी को हमारी टीम को डराने की कोशिश की, मुझ पे केसेस बनाए। तो उसने 2020 में मुझ पे पहला केस बनाया और उसके शहर के लोगों ने उसके पार्टी के लोगों ने पूरे शहर में ये कहा कि 2020 में जब केस बना कि अब सैफ पठान नहीं आने वाला, अब यहाँ पर पार्टी को क्यों देखिएगा क्या होगा, लेकिन मैं वापस पलट के आया। 2021 आया, फिर उसने मुझ पे दूसरा केस बनाया, फिर मुझे शहर से लॉकडाउन पीरियड में मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा मेरी मेल वगैरह के चलते, फिर मैं 25 दिन बाहर रहा। उस टाइम पे भी लोगों ने कहा कि अब सैफ पठान नहीं आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे लौटाया। 2021 में जब उससे यानी बर्दाश्त नहीं हुआ किसी तो उसने सत्ता में आ गया है, यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की सरकार में मिनिस्टर बन गया, तो मुझे बेगुनाह होने के बावजूद दो ऐसे केस जिसके कोई मायने नहीं, जिसके कोई आज तक चार्जशीट दाखिल है, मुझे शहर बदल करवा दिया। और उस वक्त तो उसने भी चैलेंज किया कि आपने इसको नहीं आने दूंगा, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह के साथ में भरोसा था और मैं शहर में वापस पलट गया है। 2022 में जब मैं शहर में आ रहा था, मैंने एक्सपेरिमेंट खत्म करवा के तब भी उसका पेट नहीं भरा, अपने कुछ चेले चपाटों को झूठा एफआईआर करवा के मुझे जेल पहुंचा दिया, मुझे 40 दिन जेल भेज दिया, फिर भी मैं लौट के आया। तो मैं आज ये स्टेज के उससे उस एमएलए को बोलना चाहूंगा कि तू सोनार है और मैं लोहार हूं। तूने 2019 में पहला केस बनाया, मैं पलट के आया। तूने 2020 में दूसरा केस बनाया, मैं पलट के आया। तूने 2021 में मुझे तड़ीपार करवाया, मैं पलट के आया। तूने 2022 में मुझे जेल भिजवाया, मैं पलट के आया। लेकिन मैं वादा करता हूं कि 2024 में मैं तुझे रिटर्न करूंगा और तू पलट नहीं पाएगा। एक सोनार को एक लोहार का, और हमारे पार्टी के हमारे इंजन साहब जिस तरीके से हम देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आप देखते होंगे कि इम्तियाज भाई एक ऐसे मुस्लिम एमपी है जिन्हें आज पूरा हिंदुस्तान कहता है कि हमारे एमपी है जो हमारे हक के लिए लड़ते हैं। आप देखते होंगे 24 घंटा 24/7 आज कोई अगर रोड पे एमपी होने के बावजूद कोई अगर बिना चप्पल रोड पे निकल जाता है मजलूमों के साथ उनकी आवाज सुन करके, तो मुझे फख्र है कि वो हमारे एमपी इम्तियाज जलील साहब है। और उनके नक्शे कदम पर इंशाअल्लाह ताला एमआईएम मुगला यहाँ पर मुगला की टीम सिर्फ सैफ पठान नहीं, मुगला का हर एक पर्सन, जावेद सिद्दीकी, शाह आलम भाई, शोएब डोगरे, जितने हमारे यंगस्टर्स भाई हैं, मुशीद, असद भाई, असलम भाई, नबी भाई साहब इंशाअल्लाह ताला उसी तर्ज पे उनकी तरह आवाम की खिदमत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला 2024 में जैसा मैं कह रहा हूँ इसे लौटाएंगे। इसके नगर लोग इंशाअल्लाह ताला हम लोग सब यहाँ से बाहर जाएंगे। बस मेरी बात को बहुत कम वक्त है, इम्तियाज जलील साहब को सब सुनना है। मैं खुद मुझे चाहता था कि वो 9 बजे से 10 बजे तक तकरीर करें, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी बहुत कम वक्त बचा है। अभी इंशाअल्लाह ताला उन्हें सुनते इंशाअल्लाह बहुत जल्दी वापस से एक बड़ा जलसा रख करके इंशाअल्लाह एमआईएम की मुगला की टीम यानी आप लोगों के सामने आएगी। और इंशाअल्लाह जिस तरीके से आपने अभी आज रैली हुई, हमारे 3-4 ऑफिसेस नहीं ओपन हुई, बाकी ऑफिसों पे हमारे एमपी साहब ने हम लोगों को हौसला बढ़ाया कि पार्टी के ऑफिसेज शहर में खुली थी, सब ऑफिसों को उन्होंने विजिट किया। आज भी वो जमीन पे रह करके कहीं पैदल चल करके, कहीं बाइक से, कहीं गाड़ी से, तो कहीं फिर पैदल चल करके वो पहुंचे, अपनी तबीयत खराब होने के लोगों से मुलाकात की, अपनी मोहब्बत लोगों को दिखाई। मैं उसके लिए शुक्रगुजार और शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी बातों को यही खत्म करता हूँ। अल्लाह।